और आत्म स्वरूप परम गुरु। आवाज आ रहा है मेरा? जी। हेलो। आ रहा है जी, आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है। ओके। परम कृपाणु देव, पूज्य पापा जी, श्री अर्पित जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। बाकी सब आपको पता ही है, यहाँ का यहाँ रह जाएगा। अभी हर्ष जी ने पढ़ लिया, मेरा मेरा करता है। ये मेरा मेरा करना इतना हमारा स्वभाव हो गया है कि मेरा 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 कर करके हम लोग जितनी बार मेरा करते हैं उतनी बार मरते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बार मेरा का भाव यानी कि कर्म बंधन का भाव है, और कर्म बंधन का भाव मतलब वो कर्म भुगतना पड़ेगा, और वो भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मरण होगा। तो ये जो साइकिल है ये बंद ही नहीं हो रही है। मेरे तीन प्रिय वचन है जिसके ऊपर मैं रेगुलरली ध्यान करता हूँ। बहुत सिंपल वचन है। पहला वचन है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ तो ऑब्वियसली शरीर है, शरीर के अलग अलग बीमारियां होती है, शरीर की अलग अलग तकलीफ होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे तकलीफें भी बढ़ती जाती है। और आप सब भी वो एज में हो कि जहाँ कुछ ना कुछ तो शारीरिक प्रॉब्लम है, अगर डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या और कुछ आ, तकलीफ है। और जब भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कितने ही लोग अलग अलग चीजों से पीड़ित है। मतलब कभी दया आती है, करुणा आती है कि मतलब किस किस तरह के रोग है। छोटा बच्चा भी, उसको भी कैंसर हो जाता है, बड़े को भी होता है, यंग को भी होता है। तो जब भी आप एक्चुअली गौतम बुद्ध को जो वैराग्य आया था, वो वैराग्य आया था सफरिंग देख के। जो भी उन्होंने सफरिंग देखी इस पूरे विश्व की, भले उनको उनके माता पिता ने अवॉइड करते थे कि ये गौतम, बिकॉज किसी ने बताया था उनको कि ये तुम्हारा बेटा साधु बनेगा, तो वो चाहते नहीं थे कि वो साधु बने। तो इसके लिए वो उनको इतना प्रोटेक्टेड रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तो सफरिंग देखी, डेथ देखी, और दूसरी एक दो चीजें और देखी। तो उनको उसमें से इतना वैराग्य आया कि एक दिन छोड़ के निकल गए सत की खोज में। तो पॉइंट ये है कि मैं आत्मा हूँ। मैं बीच में ये सोच रहा था कि आत्मा का अ, आत्मा को जीना और जानना, और दूसरा आत्मा जैसे कहते हैं, आत्मा के सो परमात्मा के गुण है, मतलब मैं सर्व संपन्न हूँ। एक्चुअली मुझे आत्मा के बारे में सोच के ऐसा लगता है कि आत्मा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए, आत्मा में कुछ प्रॉब्लम है, आत्मा को रोग होता है, आत्मा को कुछ तकलीफ होती है। मैं शरीर से जुड़े हुए आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आत्मा को आप शरीर से अलग कर लो तो आत्मा को, एक्चुअली आत्मा अद्भुत पदार्थ है। अद्भुत मतलब अनबिलीवेबल पदार्थ है। और उसके अंदर में ये कोई भी तकलीफ नहीं है जो शरीर में है। देखो, शरीर है
करके शरीर का ध्यान रखो, शरीर को खाना खिलाओ, शरीर को सुलाओ, शरीर की एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो। मतलब वो करना करना ही चाहिए, शरीर का ध्यान रखना ही है। बट जब भी आप शरीर से आत्मा को कंपेयर करो तो आत्मा कितना ब्यूटीफुल पदार्थ है। शरीर खराब है ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बट ज्ञानी लोग कहते हैं कि शरीर क्या है, रोग का धाम है। ओके, आप सबको पता है हमारे शरीर में बैक्टीरियाज और ये सब तो होते ही है। हम्म? तो ये सब हमारे शरीर में तो होते ही है, लेकिन जब भी हमारी, जैसे अभी मैं कीमो लेता हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है कि यू नो शरीर है, तो अगर आपका इम्यूनिटी कम होता है तो तुरंत ही सब बैक्टीरियाज और बाकी सब अटैक करते हैं। मतलब नॉर्मल व्यक्ति में भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को नॉर्मल, एक मिनट के बाद बंद होने, नॉर्मल व्यक्ति को आ, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होने से कोई अटैक नहीं करते हैं, बट जैसे ही इम्यूनिटी डाउन होती है ये बैक्टीरियाज और ये सब अटैक कर लेते हैं। कहने की बात यह है कि अभी हम शरीर और आत्मा को कंपेयर कर रहे हैं कि शरीर के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और रहते ही है बचपन से। आप देखेंगे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। दूसरी बात, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मतलब इट इज इंटैक्ट, भले वो नरक में जाके आया, स्वर्ग में जाके आया, कीड़े मकोड़े के शरीर में जाके आया, लेकिन आत्मा को बोलते हैं ना, एक खरोच भी नहीं आई है। तो आत्मा कितना अद्भुत पदार्थ है, और वो मैं स्वयं हूँ, ये रियलाइजेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और मैं उनको कहता हूँ कि भाई आई एम, अंदर से ही आई फील पॉजिटिव। ऐसा मुझे डर नहीं लग रहा है, चिंता नहीं है। हाँ, शरीर को तकलीफ होती है तो अपने को तकलीफ होती है, बट कोई जो चिंता और भय क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को आत्मा सोच रहा हूँ। भाई आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम्म? वो कहाँ मरने वाला है, उसको क्या होने वाला है। मुझे जो बीमारी हुई है वो मुझे नहीं हुई है ना, शरीर को हुई है। मुझे कहाँ हुई है, आत्मा को कोई बीमारी हुई है। आत्मा को एक ही बीमारी है कि वो परिभ्रमण में फंसा हुआ है, इस माया जाल में फंसा हुआ है। वो आत्मा का सबसे बड़ा दोष है। तो बस वो दोष से हमको मुक्त होना है। तो ये मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें आई फाइंड माई सेल्फ सो ब्लेस्ड कि आई कैन थिंक ऑफ माई सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। एटलीस्ट मैं वो भाव कर रहा हूँ और अपने आप को वो फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम सबको परम कृपाणु देव ने पहला पद ही लिखा है, मैं आत्मा हूँ और शरीर से भिन्न हूँ। तो हमेशा अपने आप को आत्मा सोचिए, शरीर नहीं। और ये निरंतर पुरुषार्थ है। आप बोलोगे अरे इतना टाइम से मैं आत्मा आत्मा कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा का तो अनुभव नहीं हो रहा है। पेशेंस इज रिक्वायर्ड, बट एटलीस्ट आत्मा की समझ तो आ गई है, आत्मा के बारे में जान रहे हैं, आत्मा के क्या गुण है। मैं आज सुबह जब कीमो लेने गया तो मेरा बीपी बहुत ड्रॉप हो गया और मैं मतलब ऑलमोस्ट गिर गया था। सो वहाँ, और अभी मैं सब कुछ आईवी वगैरह के बाद में मैं ठीक हूँ। ओके, पॉइंट इज कि शरीर को बहुत कुछ हो रहा है और होता रहेगा। ऐसी कोई बड़ी बीमारी आती है, मतलब अपनी बीमारी की बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तभी भी मुझे यही भाव आया, भाई ये शरीर है और मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है मैं आत्मा हूँ। जो भी हो रहा है शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। बट फिर से भूल जाते हैं, फिर से वापस वही, वी हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग अवर सेल्फ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि अनादि काल से देहाध्यास है। देहाध्यास होने के कारण हर समय हम अपने आप को शरीर 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 मानते हैं। तो बस ये परम कृपाणु देव, पापा जी, अर्पित जी, जो भी हमारे ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने हमको इतना क्लियरली बता दिया है कि तू आत्मा है। एंड आत्मा इज सो प्रेशियस, अनबिलीवेबली प्रेशियस सब्सटेंस, मटीरियल। मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, डायमंड,
आत्मा इज अ डायमंड। गुरु पाड़ुदेव ने आत्मा को डायमंड से कंपेयर किया है और कहा है कि जो डायमंड की कीमत है, मतलब जो वर्ल्ड का कोहिनूर से भी अगर बड़ा डायमंड लिया जाए, अगर उसकी भी कीमत बनाई जाए, लगाई जाए, उससे वो उसको डायमंड को, और कृपाणु देव तो खुद अ, जोहरी थे, तो उनको तो सब पता था डायमंड्स के बारे में। उन्होंने कहा कि इतना प्योर डायमंड सुपारी के शेप का अगर है तो उसकी कीमत अमूल्य गिनी जाती है। उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा कीमती तेरा आत्मा है। उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल एंड प्रेशियस तेरा आत्मा है। ओके, सो ये नंबर वन है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। दूसरा मेरा बहुत ही प्रिय है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये जगत में मेरा न तो शरीर, जो कृपाणु देव ने लिखा है, देह, स्त्री, पुत्र आदि मेरे नहीं है। मतलब देह भी मेरा नहीं है, शरीर अपना सॉरी परिवार भी मेरा नहीं है, ये घर, ये जायदाद, ये सब कुछ, ये कुछ भी मेरा नहीं है। सी, ये शब्द से नहीं बोलना है, ये फील करना है। जैसे अभी पद लिया मेरा मेरा, जब भी ऐसा भाव हो कि ये मेरा है, अंदर से आवाज आनी चाहिए, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही है, वो है आत्मा। सिर्फ आत्मा, वही मैं हूं, वही मेरा है, बस। और कुछ भी नहीं। इवन कर्म भी मेरे नहीं है। कर्म भी पराये हैं, मैंने किए हैं तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन कर्म मेरा नहीं है। इसीलिए तो कर्म से हम मुक्त हो सकते हैं ना। अगर कर्म मेरे होते थे तो हम कभी कर्म से मुक्त ही नहीं होते थे। तो कर्म भी पराये हैं, सब चीज पराई है, कोई भी चीज मेरी नहीं है, फक्त एक आत्मा। सो ये भाव, ये फीलिंग फ्रॉम, यू हैव टू फील इट। शब्द से बोलोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। फिर तीसरा जो है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी लास्ट टाइम ही हमने वो सत्संग किया था आ, परिग्रह तृष्णा के बारे में। उसमें मेन क्या था कि बस और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो हर समय इच्छा होगी, इच्छा हो जाती है, तो उस इच्छा को, संसार की इच्छा को, परमार्थ की आपको जितनी इच्छा करनी है करो। भगवान मुझे भक्ति दो, भगवान मुझे सत्संग दो, मुझे आत्मज्ञान दो, मुझे मोक्ष दो, ये भाव करो, फुल फुल टू करो। लेकिन संसार की कोई भी इच्छाएं प्रकट होगी, जो होती ही है ना, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ तो हमारी इच्छाएं चलती रहती है। वो इच्छा को कैंसल करना है कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा जो सिद्धांत है कि जो मेरे नसीब में है वो मिल के रहेगा। अगर आप इच्छा करोगे तो भी मिलेगा, और अगर नहीं मिलने वाला है तो आप कितनी भी इच्छा कर लो, कितनी ही मेहनत कर लो, नहीं मिलेगा। आई थिंक मैंने शेयर भी किया है, रमन महर्षि का किसी ने मुझे एक छोटा सा फोटो दिया था और उसमें ये सिद्धांत लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, इफ समथिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन, it will never happen despite whatever you try. And if something is going to happen, no matter if you even try to stop it, it will happen. मतलब कहने की बात यह है, जो जो हमारे जीवन में होने वाला है वो होके रहेगा, अच्छा भी, बुरा भी। उसे आप नहीं रोक सकते, भगवान रोक सकते हैं। जैसे रामायण, राम भगवान होते हुए भी रामायण हुई, कृष्ण होते हुए भी महाभारत हुई। तो जब ये भगवान वो चीजों को नहीं रोक पाए तो हम क्या है। सो बेसिकली जो होने वाला है वो क्या रहेगा। मेरा गुण है देखना और जानना, बस। आई एम एन ऑब्जर्वर। ये भाव आरपी जी भी बहुत बार कहते हैं, पप्पा जी ने भी कहा है, रूपाणु देव ने भी कहा है कि आत्मा का क्या गुण है, देखना और जानना। तो ओनली प्रॉब्लम इज के देखने और जानने के बाद में हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी उसमें जुड़ जाते हैं, और वही डिटैचमेंट करना है। और वो डिटैचमेंट कभी आएगा जब ये आपको रियलाइज होगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है,
और मैं इच्छा करके क्या कर रहा हूँ? कर्म बांध रहा हूँ। इच्छा करके कर्म बांध रहा हूँ। अभी हमने कहा कि परमार्थ की इच्छा करो, यानी कि आप परमार्थ की जब भी इच्छा करोगे तो क्या होगा? परमार्थ के कर्म बंधन होंगे। आप मोक्ष की, कृपाणु देव ने क्या एक जगह लिखा है क्लियरली, मात्र मोक्ष अभिलाष। बस सिर्फ मोक्ष की कामना करो, कामना करो, शांति की कामना करो, आनंद की, आत्मा के आनंद की कामना करो। दैट विल कन्वर्ट इनटू योर कर्म, जो घुटते घुटते आपको वो फल देंगे। लेकिन संसार की इच्छा करेंगे तो संसार के कर्म बंधेंगे, और फिर वो आपको भुगतने के लिए जन्म फिर से लेना पड़ेगा। और अनादि काल से हम ये जन्म मरण चालू ही है, इसीलिए चालू है। तो बस ये सबको पता है, बट पता होने से कुछ नहीं होता है। ये एक एक चीजें हजार बार लाख बार हमें घुटनी है, उसको फील करना है, उसका अनुभव करने की कोशिश करनी है। एंड वी हैव टू लिव इट मतलब शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये सब ज्ञानी के वचन। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मोक्ष माला का। सर एक तो बात, एक बात पूछनी है कि अभी पूछिए। 2 दिन पहले अपना अर्पित जी ने सत्संग में कहा था कि भाई जैसे रोटी पड़ी है तुम्हारी थाली में और तुम खा नहीं रहे हो, तो और अगर खत्म हो जाती है तो तुम्हें और रोटी मिल जाती है। तो ये बात पे उन्होंने समझाया था कि भाई देह मोह छोड़ो। तो मेरे को ये नहीं समझ आई कि हम्म। देह मोह कैसे छोड़ना चाहिए। नहीं, देह मोह छोड़ना मतलब क्या है कि मैं देह नहीं हूँ, पहले वो रियलाइज करना है। ओके। और जो हम देह से बहुत अटैच्ड है, अटैच का मतलब है कि हम बहुत देह की चिंता कर, स्टार्टिंग में अभी तो आपके अंदर में भी बदलाव आया होगा कि जितनी पहले आप देह की चिंता करते थे उससे तो कम हो रही है आपको देह की चिंता। यस और नो? हेलो? जी हाँ, अभी तो नहीं है हेलो, बिल्कुल मेरा भी आवाज आ रहा है? डेमो। मतलब नहीं, नहीं है नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। सच कहें, देखो कम ना, है कोई बिकॉज। हाँ। ये कोई गोल्ड के और कोई कपड़ों के कोई भी इच्छा अब नहीं रही। बाकी देह की मेरे को और समझ नहीं हम्म। आई कि भाई किस तरह से देह मोह छोड़े। मैं वही बोल रहा हूँ, पहले तो मैं आत्मा हूँ पक्का होना चाहिए। दूसरा, देह मात्र संयोग है। कृपाणुदेव ने क्या कहा है? देह तेरा साथी है, बट वो परमानेंट साथी नहीं है। इस भव के लिए तेरा ये देह साथी है। तो मोह मतलब, मोह का क्या मतलब है कि उसमें अटैच्ड रहना। तो बस अभी आत्मा में अटैच्ड हो जाओगे तो देह का मोह अपने आप कम हो जाएगा। समझे ना? जी अभी जी। हाँ, उन्होंने जैसे रोटी का, हाँ बस आप देखो एक चीज है ना, एक सिंपल, अगर बच्चे ने गलती से मान लो चाकू पकड़ लिया, जी नाइफ, जी जी। तो आप उसको छुड़ाने की कोशिश करोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, पकड़ के बैठेगा। हाँ लेकिन उसको उसका पसंदीदा खिलौना दोगे तो वो पकड़ लेगा और ये छोड़ देगा। हाँ हम्म। हाँ। इसी तरह से आप आत्मा पकड़ लोगे तो देह का मोह अपने आप कम होने लगेगा, और वो प्रोसेस है ना। ये जैसे मैंने बताया, पहले से कम हुआ और कम होगा और कम होता जाएगा। लेकिन जैसी परम कृपाणु देव की दशा है, जो देहातीत दशा, उसको समय लगेगा। उसको पुरुषार्थ हमारा चालू रहना चाहिए, करते करते सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखो, हम ज्ञानी के मार्ग पे है और ज्ञानी ने हमको गारंटी दी है कि भाई तू ये प्रोसेस फॉलो करेगा तो अवश्य तेरा मोक्ष होगा। और यही पाथ है। तुमको आज करना है तो आज करो, बाद में करना है तो बाद में करो, बाद में स्वभाव के बाद। लेकिन राग द्वेष और अज्ञान से मुक्त होना, वही वही अपना धर्म है। और वही वहां से, हाँ, वही हमारे को प्राप्त। जी, समझ तो मुझे आ रही है, लेकिन जैसे
शरीर के लिए देखो दवाई भी जरूरी है, शरीर के लिए हाँ, नहाना। वो सब करना। मोह मोह का मतलब ये नहीं है। देखो, मोह छोड़ना इज अटैचमेंट छोड़ना। ओके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक पहले भी दिया है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है हम्म, हाँ। पेशेंट का। हम्म। ओके। बहुत सारे ऑपरेशन करता है। उसमें उसको पेशेंट के साथ में अटैचमेंट नहीं है। बराबर ना, है ना? ना। वो अपना काम कर रहा है। हाँ। अभी वही डॉक्टर को अगर उसका बेटा या उसकी पत्नी या कोई रहेगा, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो ऑपरेशन करना। और जनरली डॉक्टर्स अपने परिवार वाले लोग का ऑपरेशन खुद नहीं करते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मोह है, उसमें अटैचमेंट है। और अटैचमेंट होगा तो काम बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। तो हम्म। बेसिकली जो भी है, हमें मोह को समझना है कि व्हाट इज मोह। मोह मीन्स अटैचमेंट। ये शरीर मेरा है। और जैसे कृपाणु ने क्या कहा, देह स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है। तो बस अपने हम्म। आप को रिपीट करना है। हाँ, देह मेरे साथ है, देह मेरे को आ, ठीक रखना है। पर जो ओवर इम्पोर्टेंस हम देह की करते हैं उसको छोड़ना है। इज जी इट सर। क्लियर? जी जी। ओके, चलो। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर, भाई स्टार्ट करिए। किसको किसको बोला सर? ज्योतिष बाबरिया। ज्योतिष भाई बुक है ना? ज्योतिष है। भाई है कि नहीं? हम्म। हाँ हाँ। शिक्षा पाठ 26, तत्व को समझना। जिन्हें शास्त्र मुखाग्र हो, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं। एक मिनट मत चश्मा देना जो ना। परंतु जिन्होंने थोड़े वचनों पर प्रौढ़ और विवेक पूर्वक विचार करके शास्त्र जितना ज्ञान हृदयगत किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ हैं। तत्व को पा जाना यह कोई छोटी बात नहीं है। कूद कर समुद्र लांग जाता है। अर्थ अर्थात लक्ष्मी, अर्थ अर्थात तत्व, और अर्थ अर्थात शब्द का दूसरा नाम। इस प्रकार अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, परंतु यहाँ अर्थ अर्थात तत्व इस विषय पर कहना है। जो निर्ग्रंथ प्रवचन में आए हुए पवित्र वचनों को मुखाग्र करते हैं, वे अपने उत्साह के बल से सत्फल का उपार्जन करते हैं, परंतु यदि उनका मर्म पाया हो, तो इससे वे सुख, आनंद, विवेक और परिणाम में महान फल पाते हैं। अनपढ़ पुरुष सुंदर अक्षर और खींची हुई मिथ्या लकीरें, इन दोनों के भेद को जितना जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य ग्रंथ विचार और निर्ग्रंथ प्रवचन को भेद रूप मानता है, क्योंकि उसने अर्थ पूर्वक निर्ग्रंथ वचनामृत को धारण नहीं किया है और उस पर यथार्थ तत्व विचार नहीं किया है। यद्यपि तत्व विचार करने में समर्थ बुद्धि प्रभाव की आवश्यकता है, तो भी कुछ विचार कर सकता है। पत्थर पिघलता नहीं तो भी पानी में भीग जाता है। इसी प्रकार जो वचनामृत कंठस्थ किए हों, वे अर्थ सहित हों तो बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, नहीं तो तोते वाले हाँ राम नाम। हाँ, बस बस ज्योतिष भाई, बस एक्सप्लेन। अभी इसमें दो चीजें बताई है कि शास्त्रों को मुख पाठ कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो गहराई से उसको समझा है, वो दूसरा स्टेज होता है। और तीसरा स्टेज मैं कहूंगा कि
जो अंदर में उतरा है, मतलब अनुभव में लिया हो, तभी वो उसका फल है, ऐसा कह सकते हैं। और ये इसमें भी बहुत सारे स्टेज रहते हैं, ऐसा कहते हैं। जिन्हें शास्त्रों के शास्त्र मुखाग्र हो, ऐसे बहुत बहुत सारे मिल जाएंगे कि उनको पूरे पूरे पाठ याद हैं, पूरी पूरी कविताएं याद हैं, श्लोक याद हैं, बहुत सारे याद भी हैं, लेकिन उससे कोई फल नहीं मिलने वाला। वो मतलब उनका अर्थ भी बता सकते हैं, वो सेकंड स्टेज वाले हैं। वो अर्थ बताने वाले वो सेकंड स्टेज पे हैं, उनसे भी फल नहीं मिलता है। लेकिन जब वो आत्मा में उतरे हों, अंदर में उतरे हों और अनुभव में आते हों, तभी उसका फल कहा जा सकता है। मेनली यही पर है कि मतलब जो हृदयगत किया हो, ऐसे पुरुष मिलने बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों को जानने वाले बहुत मिल जाएंगे, मुखाग्र किए हुए लोग भी उससे कम मिलेंगे। जिन्होंने समझा है, अर्थ समझा है, उससे भी कम रहेंगे। लेकिन जिन्होंने हृदयगत किया है, मतलब अंदर उतरा है, ऐसे पुरुष बहुत बहुत कम मिलेंगे। इसमें यहाँ पर जो कह रहे हैं अर्थ, अर्थ का बताया है कि अर्थ मतलब यहाँ पर तत्व से विचार है। अर्थ मतलब लक्ष्मी भी होता है, और अर्थ शब्द का अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो अर्थ मतलब तत्व के ऊपर, विषय पर चल रहा है, उसके बारे में ये बात हो रही है। तो जो निर्ग्रंथ के प्रवचन हैं, उसको शास्त्र कह लें, पवित्र वचनों को मुखाग्र करते हैं, उत्साह के साथ चलते हैं, तो कभी मतलब ये एक जगह मैंने पढ़ा था कि ये जो मुखाग्र कर लेते हैं, गा भी लेते हैं, वो सिर्फ वाणी विलास ऐसा कहते हैं। तो वाणी विलास से भी मतलब उनको अच्छा लगता होगा गाने में, सुनाने में, लेकिन अंदर में जब उतरेगा तभी उसका परिणाम होगा और तभी उसका फल मिलेगा। और उसमें यदि आप थोड़ा अनपढ़ रहेंगे तो उसका जल्दी अर्थ नहीं समझ में आएगा, लेकिन गुरु के पास रहेंगे तो उसका जल्दी से अर्थ समझ सकते हैं। और थोड़ा भी वचन मिल गया और उसका अर्थ समझ लिया और उसके अंदर में उतर गए, तो काफी कुछ हो सकता है। मेनली मतलब यही है, मैंने जो समझा है। बस अब आप थोड़ा सा विस्तार से और बता सकते हैं। ज्योतिष भाई, फिर से जो आपने, मेरे पास में इधर सामने बुक नहीं है, जो आपने अभी पढ़ा ना, वो फिर से एक बार पढ़िए। ज्योतिष भाई, आप म्यूट पे हो। जो आपने पढ़ा है ना, उतना पार्ट फिर से पढ़िए। जिन्हें शास्त्रों के शास्त्र मुखाग्र हों, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं, परंतु जिन्होंने थोड़े वचनों पर प्रौढ़ और विवेक पूर्वक विचार करके शास्त्र जितना ज्ञान हृदयगत किया हो, ऐसे पुरुष मिलने बहुत दुर्लभ है। हाँ, बस अभी इधर ही स्टॉप करते हैं, एक एक करके लेते हैं। कि जैसा हमने स्टार्टिंग में भी कहते हैं कि जो आत्मसात होगा वही हमारे को काम में आएगा, राइट। हम हमारी एक आदत है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये पढ़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन अंदर कितना उतरा वो हम भूल जाते हैं। इसके लिए परम कृपाणुदेव ने यहाँ कहा है कि इवन थोड़ा भी, लेकिन उसको गहराई से अगर हम पकड़ते हैं और गहराई से एक एक वचन, अभी समझो यही हम चैप्टर कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब कितनी शिद्दत से और कितनी एक रूपता से हम इस सत्संग में जुड़ते हैं, ज्ञानी के वचन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो यही बात परम कृपाणुदेव ने यहाँ कही है। बहुत सारे शास्त्र और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो शास्त्र की बात करेंगे, ओके, और शास्त्र में ये है, शास्त्र में वो है,
इसका रेफरेंस देंगे, उसका रेफरेंस देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनके खुद के ही आचरण में वो आया नहीं होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो हमारे आचरण में आए। सो ये बात यहाँ परम कृपाणु देव कहना चाहते हैं कि आप देखो, सत्संग सुनोगे, उसमें से किसी को कोई वचन अच्छा लगेगा, किसी को दूसरा वचन अच्छा लगेगा। आपको जो वचन अच्छा लगा ना, उसको आप लिख लीजिए। एक्चुअली तो सत्संग में इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठे, और फिर जो जो अच्छा लगता है, इसमें जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इस सब ज्ञानी के वचन है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो वो वचन को लिख लीजिए और उसको बार बार दोहराइए, पढ़िए, सोचिए, चिंतवन मनन करिए। क्योंकि परम कृपाणु देव ने कहा है, कर विचार तो पान। कुछ भी प्राप्त करना है तो गहराई से विचार करना ही होगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे ज्योतिष भाई, नेक्स्ट। और मेन ये कहा था कि ऐसे पुरुष मिलने बहुत दुर्लभ है। तत्वों को पा जाना यह कोई छोटी बात नहीं है। कूद कर समुद्र लांग जाना है, मतलब बहुत बड़ी बात है जो समझ के हाँ, हृदय गर्भ करना है सर। या सो अभी यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तत्व की। अभी आपने ज्योतिष भाई, दूसरा कोई बताएगा तत्व का क्या मीनिंग है? जब हम कहते हैं ना तत्व तत्व तत्व, क्या मीनिंग है तत्व का? कोई भी। जड़ पदार्थ। तत्व तत्व मीन्स डीप हम्म जाना, अपनी आत्मा को पहचानना। ओके, क्या बोला सुरेश आपने? जड़ पदार्थ। नहीं, तत्व दोनों है, जड़ और चेतन, दोनों ही तत्व है। ओके, सिर्फ जड़ नहीं है। हाँ, किसी चीज की धर्म के तत्व। रिगार्डिंग मान्यता, किसी चीज की धर्म और जो भी इसके रिगार्डिंग मान्यता। हम्म आपने नौ तत्व के बारे में सुना है? तत्व मीन्स मूल वस्तु, मूल हम्म वस्तुનો भाव। करेक्ट। सो तत्व, जैसा आप लोगों ने सबने अलग अलग तरीके से बताया है, पर जो रीना बेन ने बताया, मूड, जो चीज है उसको मूड से समझना और पकड़ना। ओके, अभी नौ तत्व है। अभी हम नौ तत्व में से दो तत्व के ऊपर हमेशा फोकस करते हैं। एक है आत्म तत्व और दूसरा है जड़ उद्गल। ओके, ये दो मेन है। बाकी तत्व भी समझना है। पाप है, पुण्य है, आश्रव है, अ, संवर है, निर्जरा है, बंध है, मोक्ष है। ओके, तो मतलब ये पूरा एक नौ तत्व कभी हम फ्यूचर में लेंगे कि नौ तत्व की जानकारी कितनी इम्पोर्टेंट है। कि जैसे आत्म तत्व सबसे इम्पोर्टेंट, इसको नीचे करो ना ओम प्रकाश, इसको कि नौ तत्व में आत्मा, अभी मैं जो हूँ, मुझे वो पूरी तरह से समझना है। तो ज्यादा फोकस है आत्म तत्व के ऊपर, कि आत्मा को जानना है। राइट, इसीलिए हम सब सत्संग में ज्यादा हमारा फोकस होता है आत्मा। लेकिन साथ साथ में जड़ को भी जानना उतना ही जरूरी है। जड़ में शरीर आ गया, जड़ में बाकी सब उद्गल पदार्थ। उद्गल पदार्थ मतलब टेबल, कुर्सी, फोन, ये सब जड़ पदार्थ है। राइट, उसमें कोई चेतन नहीं है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं है, तो ये सब जड़ पदार्थ है। तो जड़ को भी जानना है, चेतन को भी जानना है, और कैसे जड़ और चेतन के मिश्रण से ये पूरा संसार चल रहा है, किस तरह से कर्म बंधन हो रहे हैं। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये सब जो जानना, उसे हम कहेंगे तत्व की पहचान। और ये जैसे जैसे तत्व की पहचान डीप होगी, सिद्धांत समझ में आएंगे। जैसे अभी हमने क्या कहा, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी।
आपने 1000 बार सुना है, लाख बार सुना है, बट वो तत्व की जानकारी हुई, एक शब्द से जान लिया, बट टू फील कि मैं अमर हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, दैट रियलाइजेशन, वो तत्व की पकड़ है। जैसे मैंने बताया, मैं जर्जरित, देखो आत्मा क्या है? अजर, अमर, अविनाशी। ये सबने सुना हुआ है ना, और हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, सब में है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी। क्या मतलब है इसका? सिंपल। अजर मतलब आत्मा कभी भी पुराना नहीं होता है। जड़ वस्तु, अब कितनी भी अच्छी गाड़ी या नया घर बना लो, धीरे 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 वो पुराना होता ही जाता है, राइट? शरीर, शरीर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। बचपन में हम कैसे थे, फिर युवानी में कैसे, फिर मिडिल एज में कैसे, अभी बुढ़ापे में कैसे। तो आप देखो कंटिन्यूअस ये जर्जरित होता है, यानी कि पुराना होता जाता है, जड़ पदार्थ। लेकिन आत्मा क्या है? अजर। अजर मतलब ये कभी भी पुराना होता ही नहीं है। यू कैन से इट इज फ्रेश एंड फॉर एवर। मैं तो ये कहता हूं कि आई एम एजलेस। आई एम एजलेस कि मेरी कोई उम्र ही नहीं है। उम्र किसकी होती है? जिसका जन्म होता है। मैं, मेरे 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 50 साल हुआ, 60 साल। बट ये हम जो 50 साल, 60 साल की बात कर रहे हैं, ये शरीर को लेके कर रहे हैं, आत्मा को लेके नहीं कर रहे हैं। तो ये अजर मतलब इतना पक्का हो जाना चाहिए कि ये शरीर जर्जरित होता है, आत्मा नहीं होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आत्मा। अजर, फिर नेक्स्ट अमर। हम्म? अभी जो अपना एक पद है ना, हर्ष जी को मैंने बताया था, वो गाती भी है। अब हम अमर भये, न मरेंगे। हम अमर हो गए। ये देव और दानव ने वो समुद्र मंथन किया, उसमें से अमृत निकला। एक्चुअली अमृत क्या है? अमृत तत्व है, अमृत ज्ञान है। कि पाप और पुण्य की जो लड़ाई हमारे अंदर चलती है, जो समझ हमारी उसमें से प्रकट होती है, वो अमृत है। और ये समझ और ये जो रियलाइजेशन कि मैं नहीं मरने वाला हूं, शरीर मरेगा, मैं कभी भी मरा ही नहीं हूं और मरूंगा भी नहीं। क्योंकि जिसका जन्म ही नहीं है, वो कहाँ कैसे मरेगा? ज्योतिष भाई, तुम्हारू म्यूट पर रखो ज्યાં સુધી बोल। तो मैं मरूंगा ही नहीं, देखो ये आपके अंदर से रियलाइजेशन आना चाहिए। फीलिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज आई एम आत्मा। और मेरा जन्म नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कैसे? अनादिकाल से मैं हूं। आई एम देयर फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। मतलब ये बातें बहुत डीप में आपको और मुझे सोचनी है। गो डीप, ट्राई टू फील। अरे मैं इस भाव में हूं ऐसा नहीं है, पिछले कितने भावों से मैं हूं। कृपाणु देव को 900 भाव का ज्ञान हुआ, 900 भाव का। और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर कोई कहता है कि पुनर्जन्म नहीं है, इट मीन्स कि मैं नहीं हूं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि पुनर्जन्म है और है। और वो पता भी चलता है कि जब भी इतनी यंग एज पे, 16 साल, अभी हम जो मोक्ष माला पढ़ रहे हैं, उस 16 साल में उन्होंने लिखी है। तो वो ज्ञान कहाँ से आया? इस जन्म का तो नहीं होगा, पास्ट का है, पूर्व से आया है। समझे? सो अमर। अच्छा, फिर अविनाशी। अभी गीता में भी लिखा है कि अ, आत्मा को आप काट नहीं सकते हो, आत्मा को आप माँ मतलब उसका टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हो, उसको डुबा नहीं सकते हो उसको। और ये मैंने पहले भी कहा है, कभी बम फूटेगा, शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, आत्मा का एक टुकड़ा भी नहीं होगा। क्योंकि आत्मा अविनाशी है, उसका नाश किसी भी तरह से पॉसिबल है ही नहीं। भगवान भी चाहे कि आत्मा को नाश करे तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पदार्थ ऐसा है।
तो ये सब बातें को समझना, फील करना, रियलाइज करना, एंड ऑल द टाइम एक एक वचन को पकड़ कर, अजर अमर अविनाशी, वाह। ओके, तो ये बात हमें तत्व है, ये तत्व है। आई होप यू आर गेटिंग तत्व क्या है। एक मिनट है, मैं जस्ट ऊपर लिफ्ट में जा रहा हूँ, तब तक हर जी एक छोटा सा पद लीजिए, छोटा सा एक पद ले लीजिए तब तक। जी सर जी। अभी थोड़ी देर में करती हूँ फोन। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज, या कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। उपजे मरे काल ते प्राणी, ताते काल हरेंगे, उपजे मरे काल ते प्राणी, ताते काल हरेंगे, राग द्वेष जग बंध करत है, राग द्वेष जग बंध करत है, इनको नाश करेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे, देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे, नासी जासी हम थिरवासी, चोखे वो निखरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, मरे अनंत बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे, मरे अनंत बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे, ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, बिन सुमिरे सुमिरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, राग द्वेष जग बंध करत हैं, इनको नाश करेंगे, मर्यो अनंत काल ते प्राणी, सो हम काल हरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज, या कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे,
अब हम अमर भय ना मरेंगे। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। बहुत ही बढ़िया। और जो हमारा अभी टॉपिक है उसको एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है। हाँ वही ना, अविनाशी, मैं देह अविनाशी, मैं अविनाशी, वही बात आ गई। हम्म, अच्छा मतलब हर्ष जी, ये जो आपका लिखा हुआ है, क्या वो प्रिंट करके भेजेंगे कि प्रिंट या जैसा भी एक हाँ फोटो इसकी निकाल करके हाँ, सबके लिए? हाँ इसकी फोटो खींच के ना भेज देती हूँ ठीक व्हाट्सएप। है यार, थैंक यू व्हाट्सएप। थैंक यू या ओके। जी सर। इतना जी सर। इतना सुंदर पद है और इतना सिंपल है। हाँ सिंपल, सुंदर। बस जो बात बतानी है एकदम, अब हम अमर भय न मरेंगे। ना मतलब ये मरेंगे। बात सुन के ही इतना अच्छा लगता है। ओ, अब हम अमर भय ना मरेंगे। और ये गीत गुनगुनाते रहिए, अंदर चलता ही रहना चाहिए। मैं अविनाशी, देह विनाशी। सो ये सब चीजें है ना, हमको भगवान ने इतनी अच्छी, और इतने ज्ञानी पुरुषों ने ये सब कितने बढ़िया काव्य रचे हैं कि एकदम सिंपल तरीके से अपने बात जहन में चली जाए। अभी एक बात जो यहाँ पर है तत्व की। ओके, सो अभी तत्व की बात चल रही है। हर्ष जी आपका म्यूट कर दीजिए। तो जो तत्व की बात चल रही है, इसमें क्या लिखा है? जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तत्व को पा जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, कूद कर समुद्र लांग जाना है। जस्ट इमेजिन करिए, समुद्र को जंप करके आप पार कर सकते हो? ये लिखा है ना यहाँ पर। बात समझ में आ रही है क्या लिखा है सतीश जी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। यानी आत्मा को पाना इतना डिफिकल्ट है जैसे कि समुद्र को पार करना। और जो एक दफा इसको कर लेगा फिर तो बस उसके वारे न्यारे अमर है, फिर तो मैं ये समझा हूँ सर। हाँ, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। परम कृपाणु देव हमको, मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने तत्व को प्राप्त कर लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि तत्व तो मेन है ना। तत्व मक्खन है, तत्व ही तो मक्खन है। तो जैसे हम छाछ पहले जमाने में करते थे, उसमें से मक्खन निकालते थे, तो ये सब सत्संग करके वो तत्व का मक्खन प्राप्त करना है और उसको अनुभव करना है, उसके मजे लेने हैं, उसका आनंद लूटना है। हाँ, समझे? तो ये बात यहाँ परम कृपाणु देव कहता है छोटी बात नहीं है। बट ये भी मत समझिए कि भाई इतना डिफिकल्ट है, जो इधर कंपैरिजन की है, जस्ट हमारे को इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि आप तत्व को अगर प्राप्त कर रहे हो तो समझ लो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज अमेजिंग है। और क्षमापना पढ़ो, कृपाणु देव के और भी बहुत सारे चीजें अगर हम पढ़ते हैं, उनके वचन, उसमें तत्व की बात बहुत बार आती है। इवन क्षमापना में, तुम्हारे बताए हुए तत्व के बिना मेरा मोक्ष नहीं है। तत्व प्राप्त करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी नेक्स्ट है अर्थ। अभी तक आपने सुना होगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अभी यहाँ पर अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थात लक्ष्मी। अर्थ यानी तत्व। अर्थ का अर्थात शब्द का दूसरा नाम भी है। इस प्रकार अर्थ शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर हमारा यहाँ पर लक्ष्य है अर्थ का मतलब तत्व। संसारिक कोई भी व्यक्ति अर्थ को किस तरह से जानता है? ऐसा, लक्ष्मी, लक्ष्मी
मतलब हमारे को अर्थ को, लक्ष्मी के सिवाय हमारे को कुछ दिखता ही नहीं। और यहाँ परम कृपाणु देव 16 साल की उम्र में कह रहे हैं वो अर्थ का मतलब लक्ष्मी मत समझ, अर्थ का मतलब समझ तत्व। कितना मतलब क्लैरिफिकेशन है, कितना हमारी गैर गलत समझ है कि हम तो अर्थ के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन गलत अर्थ के पीछे दौड़ रहे हैं। यानी लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, तत्व के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। और इस चैप्टर में परम कृपाणु देव हमें कहना चाहते हैं कि तू तत्व की प्राप्ति कर, तो वो ही सबसे बड़ा अर्थ है। उससे कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट प्राप्त करने जैसी बात नहीं है। और कृपाणु देव कहते हैं आत्मा से सब ही, तो आत्मा इतना बहुमूल्य अमूल्य पदार्थ है कि बाकी सब चीजें उससे नीचे है, उतरती है। उनको तो पैसा और ये सब तुच्छ लगते हैं। अभी आप कहोगे सर पैसे के बिना कैसे जी सकते, फिर से वही जो आपके नसीब में है, मिलेगा। और आज तक क्या आप भूखे सोए हो? आप जितने साल जिए हो, कभी ऐसी बात आ गई, उपवास किया या कोई एक ऐसी रेयर सिचुएशन हुई, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे तो दिन नहीं आए कि सोने के लिए बेड नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ऐसा कभी हुआ क्या आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में? तो अब तक नहीं हुआ है तो आगे आप क्यों सोच रहे हो कि आगे होगा? क्यों चिंता करते हो? और आत्मा जो है, आत्मा, उसको तो खाने पीने की भी जरूरत नहीं है है ना? तो हमारे को तो अपना तत्व पकड़ना है, यानी कि अपना अर्थ पकड़ना है। दूसरे अर्थ को भूल जाओ या उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, थर्ड प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। परंतु अर्थ यानी कि तत्व है। जो निर्ग्रंथ प्रवचन में आए हुए पवित्र वचनों को मुखाग्र करते हैं, वे अपने उत्साह के बल से सत्फल का उपार्जन करते हैं। अभी यहाँ क्या कहा? पवित्र वचन। पवित्र वचन किसके हैं? ज्ञानी पुरुष के। और वो ज्ञानी पुरुष के जो पवित्र वचन है, मुखाग्र, मुखाग्र मतलब क्या? याद करना, याद करना, याद रखना। याद करना तो है लेकिन याद रहना भी चाहिए, और समय आने पे वो याद आना चाहिए। तो हम कहेंगे वो मुखाग्र हुए हैं, और मुखाग्र करते हैं और उत्साह के बल से। देखो, ये मार्ग में उत्साह नहीं होगा ना, तो कोई भी चीज जीवन में, अगर आप कोई भी चीज बिना उत्साह के करोगे, जबरदस्ती करोगे, किसी ने बोला है कर रहे हो, उसका फल नहीं आएगा और बहुत कम आएगा। लेकिन आपका खुद का उत्साह, मैं देखता हूँ हर सत्संग में जितने हमारे 10-12 जन है, मतलब बहुत उत्साह से जुड़ते हैं, उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। और उत्साह रहेगा तो प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगा और आसान भी होगा, है ना? उत्साह होगा तो आसान हो जाएगा, और अगर परिश्रम लगेगा तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो उत्साह कि अरे मुझे ये क्या क्या चीजें मिल रही है, आत्मा, तत्व, अर्थ, ये सब चीजें, वाह 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 होना चाहिए। और फिर वो निकलेगा, अहो अहो श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। ऐसे अंदर से भाव आएंगे, प्रभु आपने मुझे क्या खजाना दे दिया है, क्या खजाना दे दिया है, मेरा जीवन पूरा परिवर्तन कर दिया है। मतलब मैं वही कहना चाहता हूँ कि हर समय मुझे ये फील होता है ग्रेटिट्यूड, कि मैं कितना लकी हूँ कि परम कृपाणु देव का मार्ग मिला, पप्पा जी मिले, अभी अर्पित जी मिले हैं, तो ज्ञानी पुरुष मिले हैं, ये सब ज्ञानी के वचन मिले हैं। और क्या चाहिए आपको? मतलब दी बेस्ट चीज जिसको देवता लोग भी तड़पते हैं ना, वो आपको और मुझे मिल रहा है, उनको भी नहीं मिलता है। तो ये अंदर से जो अहोभाव, उपकार भाव,
वो प्रकट हो। वाव, है ना। तो क्या कहते हैं, उत्साह के बल से सत्फल का उपार्जन होता है, यानी कि आपको सत्फल यानी आत्मा की प्राप्ति होगी। परंतु यदि उनका मर्म पाया हो तो इससे वे सुख, आनंद, विवेक और परिणाम में महाफल दे। मर्म का मतलब है सीक्रेट। सीक्रेट मतलब जो कहा है उससे कुछ बहुत ज्यादा है। पापा जी हमेशा कहते थे, आप कोई भी चीज पढ़ लो और बोलोगे हाँ मुझे समझ में आ गई, आप नहीं, आपने तो ऊपर से समझा है। आप फिर से पढ़ोगे तो उसका और कोई अर्थ आएगा, फिर से पढ़ोगे तो और कुछ आएगा, फिर से पढ़ोगे। जैसे जैसे आपकी दशा बढ़ेगी, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। वही वचन लल्लू जी मुनि, जो जैन मुनि थे, पप्पा सॉरी कृपाणु देव के शिष्य, परम शिष्य में से एक थे, चार में से, उन्होंने कहा परम कृपाणु देव के जाने के 40 साल बाद अभी हमारे को उनके वचन के अर्थ समझ में आ रहे हैं। तो क्या पहले समझ में नहीं आए थे? आए थे, लेकिन जो गहराई, जो डेप्थ, जो ज्ञानी पुरुष आपको और मुझे देना चाहते हैं, वो तो बहुत सालों की साधना से मिले। वचन वही रहेंगे, आत्मा अजर अमर अविनाशी। लेकिन जो आपने 10 साल पहले आत्मा अजर अमर अविनाशी सुना होगा, आज की समझ और पुरुषार्थ करोगे तो और आगे की समझ आपकी बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। वैसा एक्सपीरियंस होता जाएगा, रियलाइजेशन होगा। सी व्हाट इज रियलाइजेशन? टू फील इट, है ना। रियलाइज, रियलाइज करना है। तो बस इससे क्या प्राप्त होगा? सुख, आनंद, विवेक और परिणाम से महान फल। महान फल मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और होगी, इतना इसमें बल है। कहते ना, ज्ञानी पुरुष का योग बल जगत का कल्याण करते हैं। तो ये योग बल क्या है? उनका आत्मा से निकली हुई पवित्र वाणी, पवित्र वचन, वो हमारे आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। उसमें हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, विवेक और महान फल मिल रहा है। लेकिन अनपढ़ पुरुष सुंदर अक्षर और खींची हुई मिथ्या लकीरें, इन दोनों का भेद जितना जानता है उतना ही मुखपाठी अन्य ग्रंथ विचार और निर्ग्रंथ प्रवचन को भेद रूप मानता है, क्योंकि उसने अर्थ पूर्वक निर्ग्रंथ वचनामृत को धारण नहीं किया है, उस पर तत्व विचार नहीं किया है। और यद्यपि तत्व विचार करने में समर्थ बुद्धि बुद्धि प्रभाव की आवश्यकता है, वो भी कुछ विचार कर सकता है, पर पत्थर पिघलता नहीं है तो भी पानी से भीगा जाता है। इसी प्रकार से जो वचनामृत कंठस्थ किए हो वे अर्थ सहित हो तो बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, नहीं तो तोते वाला राम न। मैंने बहुत सारे लोगों को, परम कृपाणु देव के फॉलोअर्स, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आत्मसिद्धि उनको इतनी मुख पाठ है, रोज सुबह शाम आत्मसिद्धि करते हैं, बट वो पोपट के जैसे याद हो गई है। उनका जो गहराई से अर्थ घटन होना चाहिए। और जैसे कहा ना, एक एक वचनों को सालों तक, अभी आप सोचिए, क्या मुनीश्री ने 40 साल वो वचन के ऊपर ही चिंतन किया होगा ना, तब जाके उनको 40 साल। तो 40 साल के अंदर में उन्होंने इतना इतना उस पे मंथन किया होगा, इतना चिंतवन किया होगा, ये आप सोचिए। हम्म तो हमारे हमारे को रियलाइज करना है, जैसे यहाँ लिखा ना कि तत्वों को पा जाना वो कोई छोटी बात नहीं है, समुद्र जम करने जैसी बात है। तो ये हमें हमें हमेशा लगेगा मुझे समझ में आ गया। वहां पर आपको पप्पा जी कहते हैं जब भी ऐसा लगे कि मुझे समझ में आ गया, तो हमें ये कहना है मुझे इतना समझ में आया है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष ने जिस
इंटेंशन से या लक्ष्य से कहा है वो अभी मुझे और समझना बाकी है। पापा जी कहते हैं एक छोटा बच्चे को आप सिखा दो मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है बोलेगा। दूसरा कोई न्यू कमर है, मैं आत्मा हूँ बोलेगा। दूसरा जिसने काफी साधना की वो आत्मा है बोलेगा। पप्पा जी बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, कृपाणु देव बोलेंगे मैं आत्मा हूँ। कितना डिफरेंस होगा, शब्द वचन वही है, मैं आत्मा हूँ। लेकिन हर एक की दशा, हर एक की पुरुषार्थ के हिसाब से उसमें पावर है। तो बस हमें भी वो पावर चिंतन मनन से ही प्राप्त करना है। कृपाणु देव भी ऐसे एक महापुरुष हो गए जिन्होंने चिंतन मनन निधि ध्यान यानी उसके ऊपर बार बार सोचने के ऊपर बहुत ही एम्फसिस दिया है कि आप जो भी सुनो, जैसे हम स्टार्टिंग में कहते हैं, उसके ऊपर बहुत डीपली विचार करो। तो फिर हाँ, हाँ कहाँ गए? हाँ, तो जैसे तोते को कोई राम नाम सिखवा दे, तोता तो बोलेगा ना राम 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 राम, परंतु तोते को कुछ समझ में आता है राम क्या है? यहाँ लिखा कि राम अनार है, राम अंगूर है। राम क्या है तोते को नहीं मालूम है। लेकिन काफी बार हम भी तोते जैसे हो जाते हैं। तो ये मुखपाट भी करना है, लेकिन तोते के जैसे नहीं, समझ के उसका गहराई में जाके और बार बार जाते रहना है, डुबकी मारते रहना है। एक बार गए नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जाओ अंदर और गो इनसाइड, गो इनसाइड, गो इनसाइड। वही परम कृपाणु देव कहना चाहते हैं। और अभी एक दृष्टांत है, तो ये सुरेश आप आगे का पढ़ो। बुक है ना आपके पास? हेलो सुरेश। रमेश भाई बुक नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, वचनामृत आ, नहीं है क्या? नहीं, वो कौन सा लेटर है? मैं आपको वही पूछा कौन से लेटर में कर रहे हैं हम। अरे ये लेटर नहीं है, मोक्ष माला शिक्षा पाठ 26। ओके, अगर आप आपके पास दूसरा कर में, रहे हैं, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नहीं मैं कोई कब बात से नहीं, आपको सतीश पूछ रहा जी, हूँ। सतीश जी आप करिए। ओके सर। कच्छ के किसी गांव में श्रावक धर्म को पालते हुए रायसी, देवसी और खेतसी नाम के 3 ओसवाल रहते थे। वे संध्या काल और प्रातः काल में नियमित प्रतिक्रमण करते थे। प्रातः काल में रायसी और संध्या काल में देवसी प्रतिक्रमण कराते थे। रात्रि संबंधी प्रतिक्रमण रायसी कराता था और रात्रि के संबंध में रायसी पंडिकमाणु पंडिकमाणु ठायमी, इस तरह से उसे उसे बुलवाना पड़ता था। इसी तरह देवसी को दिन का संबंध होने से देवसी पंडिकमाणु ठायमी ऐसा बुलवाना पड़ता था। योगानु योगानु योगानुयोग से बहुतों के आग्रह से एक दिन संध्या काल में खेतसी को प्रतिक्रमण बुलवाने के लिए बैठाया। खेतसी ने जहां देवसी पंडिकमणु ठायमी ऐसा आया, वहां खेतसी पंडिकमणु ठायमी यह वाक्य लगा दिया। यह सुनकर सब हास्यग्रस्त हो गए और पूछा ऐसा क्यों? खेतसी बोला क्यों, इसमें क्या हो गया है? वहां उत्तर मिला खेतसी पडिकमणु ठाइमी, ऐसा तो आप क्यों बोलते हैं? खेतसी ने खेतसी ने कहा मैं गरीब हूं, इसलिए मेरा नाम आया कि तुरंत ही तकरार खड़ी कर दी। परंतु रायसी और देवसी के लिए तो किसी किसी दिन कोई बोलता भी ना था। ये दोनों क्यों रायसी पडिकमणु ठायमी और देवसी पडिकमणु ठायमी ऐसा कहते हैं? तो फिर मैं खेतसी पडिकमणु ठायमी
क्यों क्यों ना कहूं। इसकी 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 भद्रिकता ने तो सबका मन बहलाया। बाद में उसे प्रतिक्रमण का कारण सहित अर्थ समझाया, जिससे खेतसी अपने रटे हुए प्रतिक्रमण से शर्मिंदा हुआ। यह तो एक सामान्य वार्ता है, परंतु अर्थ की खूबी न्यारी है। तत्व तत्व तत्वज्ञ उस पर बहुत विचार कर सकते हैं। बाकी तो बाकी तो गुड़ जैसे मीठा ही लगता है, वैसे निर्ग्रंथ वचनामृत भी सत्फल ही देते हैं। अहो, परंतु मर्म पाने की बात की तो बलिहारी ही है। तो सर यहाँ वो बता रहे हैं कि 3 ओसवाल भाई थे, और वे सायंकाल और शाम को और सुबह का प्रतिक्रमण करते थे। प्रातः काल का प्रतिक्रमण को रायसी और संध्या काल में देवसी प्रतिक्रमण कराते थे। एक जना सुबह का प्रतिक्रमण कराता था, और एक जना शाम का प्रतिक्रमण कराता था। रात्रि संबंधी प्रतिक्रमण रायसी कराता था, और रात्रि के संबंध से रायसी पडिकमणु ठाइमी, इस तरह उसे बुलवाना पड़ता था। इसी तरह देवसी को दिन का संबंध होने से देवसी पडिकमणु ठाइमी ऐसा बुलवाना पड़ता था। योगानुयोग से बहुतों के आग्रह से एक दिन संध्या काल में, मतलब जो सुबह कराते थे उनसे प्रतिक्रमण संध्या काल में कराया गया। संध्या काल में खेतसी को प्रतिक्रमण बुलवाने के लिए बैठाया। खेतसी जहां देवसी पडिकमणु ठाइमी ऐसा आया, वहां खेतसी पडिकमणु ठाइमी, यानी जो चीज सुबह बोलनी चाहिए थी उनको शाम के प्रतिक्रमण में बुलाया। नहीं, तो ऐसा उन्होंने नहीं, सतीश जी, ऐसा नहीं है। 3 लोग थे, जी 3 लोग थे। ओके, ये तो तीसरे को बुलवाया। अच्छा अच्छा, नहीं, ऐसा ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है सब। इसलिए अच्छा, तो तीसरे को उन्होंने ऐसा बुलाया, तो खेतसी पडिकमणु ठाइमी, यह वाक्य लगा दिया। यह सुनकर सब हंसग्रस्त हो गए, यानी यह सुनकर सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, और पूछा ऐसा क्यों। खेतसी बोला, क्यों मैं इससे क्या हो गया। खेतसी कहता है कि इसमें इतना कहने से क्या फर्क पड़ता है, क्या हो गया। तो वहां उत्तर मिला, खेतसी पडिकमणु ठाइमी, ऐसा आप क्यों बोलते हो। खेतसी ने कहा, मैं गरीब हूं, इसलिए मेरा नाम आया है, परंतु आया कि तुरंत ही तकरार खड़ी कर दी। सर मुझे ये समझ में नहीं आया सर। परंतु रायसी और देवसी के लिए तो किसी दिन कोई बोलता भी ना था। नहीं, नो ये मुझे प्रॉब्लम। मैं हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ तो हो जाएगा। ओके, आपका माइक और ये बंद कर दीजिए। इसमें स्टोरी है, ओके, एंड दिस स्टोरी से पोपट के जैसे बोलना और तत्व को पकड़ने की कंपैरिजन बताई गई है। कच्छ के गांव में 3 लोग रहते थे, 3 श्रावक यानी के साधक। एक का नाम था देवसी, एक का नाम था रायसी देवसी, और तीसरे का नाम था खेतसी। अच्छा, अभी प्रतिक्रमण है वो 2 बार होता है। सबको पता है प्रतिक्रमण मतलब क्या? जी हाँ, समायक होती है सब शाम और सुबह 48 मिनट्स की। नहीं, वो तो एक प्रोसेस है। बट प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? प्रतिक्रमण का मतलब है प्रति आगे जाना, प्रति मतलब पीछे आना, क्रमण क्रमण मतलब मूवमेंट। अभी क्या होता है, हम लोग 24 घंटे में अलग अलग प्रकार के भाव करते ही रहते हैं ना, इजंट इट? तो प्रतिक्रमण इज नथिंग बट क्षमापण, कि जो जो मेरे से
दिन में गलती हुई उसको मैं शाम को प्रतिक्रमण करके उस गलती की माफी मांगता हूँ। और जो रात में हुई, शाम के बाद में, रात के समय, सोते समय, तो वो मॉर्निंग, क्योंकि सोते समय भी हम भाव विभाव तो करते ही रहते हैं, बराबर है ना। सो सोते समय भी भाव विभाव होते हैं, जागते समय तो होते ही है। तो प्रतिक्रमण क्या है कि एक दो बार मिनिमम प्रतिक्रमण कहा गया है, करना चाहिए। एक सुबह उठ के रात के समय मैंने जो जो अ, विभाव किए, कषाय किए, संसार के भाव किए, वॉट एवर, उसकी क्षमापना, प्रतिक्रमण। और शाम को, जो दिन के समय जो भी हमने गलतियां की, आत्मा को भूल गए, संसार में डूब गए, ये सब की प्रतिक्रमण शाम को। सो बेसिकली आप समझिए 12-12 घंटे में आपको प्रतिक्रमण करना है। और बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो भी आप कर्म बांध रहे हो, वो कर्म को प्रतिक्रमण से आप वीक कर देते हो या इवन इरेज कर देते हो। प्रतिक्रमण इज अ प्रोसेस ऑफ इरेजिंग कर्म। तो भाई आपने गलती कर ली, उसकी माफी, उसकी प्रतिक्रमण, यानी आपने गलत डायरेक्शन में चले गए, प्रतिक्रमण मतलब वापिस आ गए। ओके। सो प्रतिक्रमण की ये प्रोसेस है। अभी एक्चुअली क्या है कि जो प्रातः काल में रायसी और संध्या काल में देवसी प्रतिक्रमण कराते हैं। तो एक्चुअली क्या है, रायसी यानी के रात, रायसी यानी के रात, और देवसी मतलब के दिन। तो देवसी को दिन का संबंध होने से देवसी, एक्चुअली ये क्या है, प्ले ऑफ वर्ड्स है। उनका नाम भी देवसी था, और जो प्रतिक्रमण एक्चुअली देवसी मतलब दिन का प्रतिक्रमण, रायसी मतलब रात का प्रतिक्रमण, और जोगानुजोग उनका नाम भी देवसी और रायसी था। तो ये जो तीसरा जो था साधक, उसका नाम था खेतसी। जब भी उसको बोला कि तू भैया प्रतिक्रमण करा, तो उसने अपना नाम ऐड कर दिया। एक्चुअली ये देवसी और रायसी जो था, उनके नाम के हिसाब से प्रतिक्रमण नहीं था, पर दिन का देवसी कहा जाता था, रात का रायसी कहा जाता था। जोगानुजोग उनका नाम भी देवसी और रायसी था। तो उसको क्या लगता था ये तीसरे को, कि हर समय इनके नाम की प्रतिक्रमण होता है। तो उसने अपना नाम ऐड कर दिया, बोला खेतसी पड़ी कमणु आयामी, यानी मेरे जो भी दोष है वो माफ हो, लेकिन उसने अपना नाम डाल दिया। एक्चुअली ये कहने का होता है कि मेरे दिन के किए हुए कर्म को मैं क्षमा मांगता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं रात के किए हुए कर्म को। तो सब लोग हंसने लगे। उनको रियलाइज हुआ कि इसको समझ में नहीं आया है। फिर उसको ऐसा लगा कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे क्योंकि मैं गरीब हूँ। फिर उनको समझाया गया ऐसा नहीं है। देवसी का मतलब है दिन का प्रतिक्रमण, रायसी का मतलब है रात का प्रतिक्रमण। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव ये स्टोरी के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज अगर आप बिना समझे, जैसे उसने समझा ही नहीं था कि ये रायसी देवसी का नाम क्यों यूज हो रहा है, नाम नहीं यूज हो रहा है। वो रायसी यानी रात का, देवसी यानी दिन का, ऐसा है। और जोगानुजोग उनके नाम भी ऐसे थे। इसके लिए वो बेचारा, उसको लगा मेरा नाम भी आना चाहिए जब भी मैं प्रतिक्रमण करूँ। हाँ। तो पोपट के जैसे अगर आप कुछ भी करोगे, उसका फायदा नहीं है। तो एंड में परम कृपाणु देव कहते हैं कि अर्थ की खूबी न्यारी है। अर्थ, कोई भी चीज करो ना, समझ के करनी है। देखो धर्म की बहुत सारी हम क्रियाएं करते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि बाप दादा के जमाने से चली आ रही है। पूर्वज भी करते रहे, माता पिता भी करते रहे, हम भी करते रहे, हमारे बच्चे को भी वही कराते हैं। लेकिन बहुत से बार पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। इसे धर्म की बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, बिकॉज रूढ़ी हो गई है, बस चली आ रही है, करते जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। जो भी हम करें, समझ से करें।
चाहे वो भगवान का नाम ले, सत्संग करे, प्रतिक्रमण करे, हर एक चीज को समझना। समझ पीछे सब सरल है, कृपाणु देव का ही वचन है। तो पहले समझ पक्की लेनी, और समझ नहीं आए तो पूछो, प्रश्न पूछो, ज्ञानी को प्रश्न करो, पूछो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, एटसेट्रा। क्वेश्चन, अपने आप को भी क्वेश्चन करो, मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे आप कुछ भी चीज करते हो नॉर्मल लाइफ में, तो देखते हो ना कि ये करने से मुझे क्या मिलेगा। आपने खाना बनाया तो उससे खाना खा सकूंगा, शरीर को आहार दे सकूंगा, बिजनेस करता हूँ तो पैसा कमाऊंगा। तो हर चीज समझ से करते हैं ना, ब्लाइंडली तो नहीं करते हैं। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें हम ब्लाइंडली करते हैं बहुत सारी चीजें। भी परम कृपाणु देव ने हमें यही बताया है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एंड में क्या लिखा है कि ये तो एक सामान्य वार्ता है, लेकिन अर्थ की खूबी न्यारी है। जितना समझोगे उतना मजा आए। तत्वज्ञ उस पर बहुत विचार कर सकते हैं। अगर हम तत्वज्ञ यानी कि तत्व के अभिलाषी है तो बहुत विचार कर सकते, कोई भी वचन। क्योंकि ज्ञानी का वचन है ना, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी के एक वचन में पूरा शास्त्र है। एक वचन में पूरा शास्त्र आ जाएगा। आप एक ही कोई भी वचन पकड़ के पूरी जिंदगी उसी के ऊपर रहो, उसको अमल करो, पूरा दिन रात वही वही वही, तो भी आपको मोक्ष मिल सकता है। इतना पावर ज्ञानी के वचन में है। इसीलिए परम कृपाणु जी ने कहा ज्ञानी के एक वचन में अनंत आगम है। अनंत आगम मतलब अनंत शास्त्र एक वचन में है। कितना पावर होगा, थिंक अबाउट इट। ओके, तो बाकी तो गुड़ जैसा मीठा मीठा ही लगता है। गुड़ खाओगे तो मीठा ही लगेगा। वैसे निर्गुण के वचनामृत इस सत्फल देते ही है। इवन आप थोड़ा मेमोराइज करके भी करोगे, बहुत डीप में नहीं जाओगे, तो भी आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर आप गहराई में जाके मर्म को पाओगे तो उसकी बलिहारी कुछ अलग ही है। उसका जो मजा या उसकी जो रिजल्ट है वो समथिंग अमेजिंग। यहाँ पर परम कृपाणु देव हमें इतना ही बताना चाहते हैं इस चैप्टर में कि तत्व को समझो। हेडिंग क्या है? तत्व को समझना, चैप्टर नंबर 26। तत्व को समझो, उसके ऊपर विचार करो, उसको अमल करो, उसको रियलाइज करो, गेट द फ्रूट्स, सिंपल। ओके, तो अभी अपना समय हो गया है। किसी को इसमें कुछ ऐड करना है, पूछना है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। हेलो, निमेश भाई, क्या बोला सुरेश? निमेश भाई, एक प्रश्न आ रहा था कि आपने कहा था 84 लाख योनि की बात की थी, ठीक है। और अगर मैं संसार के सारे प्राणियों का एक एक पॉपुलेशन, हर जीव का एक पॉपुलेशन होता है, तो आदमी आत्मा मरता नहीं है, वो किसी ना किसी शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो इसका मतलब ये भी तो मैं सही समझूं कि एक प्राणी, एक एक जीव का शरीर नष्ट होता है और वो किसी दूसरे जीव के शरीर में का रूप ले लेता है या उसमें जन्म लेता है। 100% तो ये पॉपुलेशन ओवरऑल कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज कांस्टेंट। नहीं होता है, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर। देखो, हम क्या है, हम सिर्फ भारत की बात सोचते हैं। अभी एक चीज बताओ मुझे सुरेश, झाड़ पान में जीव है, बराबर है? अभी एक गार्डन में ही कितने जीव होंगे? फॉरगेट गार्डन, तुम्हारे और मेरे बॉडी में कितने बैक्टीरियाज है, कितने वायरस है? मिलियंस। मतलब ये पृथ्वी के ऊपर, अभी तो पृथ्वी की बात हो रही है, ब्रह्मांड की बात सोचो तो आप मतलब आपका दिमाग वो हो जाएगा।
लेकिन पृथ्वी की ही बात सोचो तो कितने जीव है, कितने। अभी आप अगर आप एनिमल प्लैनेट या ये जो भी आता है डिस्कवरी चैनल, उस पे देखो तो कितने अलग 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 प्रकार के कितने जीव है। और हम उस सब शरीर यानी कि वो बने हुए हैं 84 लाख योनियां, यानी कि हम बार बार ये सब जगह जाके आए हैं, एक बार नहीं अनंत बार। मछली भी बने हैं और पक्षी भी बने हैं और कीड़े मकोड़े भी बने हैं और गधे भी बने हैं, घोड़े भी बने हैं। सब जो आप सोच सकते हो जो दिखता है, हम सब में जाके आए हुए हैं। तो ज्ञानी ने यही कहा कि तुम्हारा क्या यही लक्ष्य है कि जन्म लो मरण लो जन्म लो। और सबसे महत्व का जो वो है, वो है मनुष्य। क्योंकि जैसे बताया, तोते को तो आपने सिखा दिया राम, उसको कुछ समझ में तो नहीं आया, वो राम राम बोल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ राम की समझ है, लेकिन मनुष्य को समझ है। मनुष्य के पास में बुद्धि है, और इतनी अच्छी बुद्धि है कि जिससे कल्याण हो सकता है, और ऐसी बुद्धि भी है जिससे पूरा, जैसे हिटलर और आज के दिन में ट्रम्प, पूरा विनाश कर रहा है। तो मनुष्य के पास में बहुत पावर है। मनुष्य सबसे शक्तिशाली नहीं है ना, मनुष्य से शक्तिशाली शेर है, हाथी है, लेकिन मनुष्य ने सबको कब्जे में रखा है। तो मनुष्य एक ऐसा अवतार है अपना कि जिसमें तुम बहुत ऊपर तक जा सकते हो और पूरा नरक तक जा सकते हो, ऐसा मनुष्य का भाव है। सो इट इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑफ योर एग्जिस्टेंस। क्योंकि ये एक बार मनुष्य भाव गया, बाद में कभी आएगा? क्या आपको गारंटी है कि इसके बाद में आप मनुष्य ही बनोगे? वी डोंट नो। तो ये भाव जो है, इसके लिए बार बार हम सत्संग में भी यही बात करते हैं कि ये मनुष्य का भाव बहुत दुर्लभ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको संसार के भोग विलास और संसार की कामनाओं में ही मत रोक के रखो। आत्मा का लक्ष्य करो, मोक्ष का लक्ष्य करो, और तत्व की पहचान करो, जो आज का टॉपिक है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? देखो, जी इस निमेश भाई। पूरे ब्रह्मांड में, इफ यू हैव स्टडीड साइंस, इवन साइंस सेज नो मैटर कैन, मैटर और एनर्जी मतलब कैन बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, इट विल ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। साइंस भी यही कहता है कि परिवर्तन होता है। इवन ये जो जड़ है, ये जो अपना शरीर है, ये भी पंच तत्व का बना हुआ है। शास्त्र की भाषा में कहे तो अग्नि, वायु, पानी, हाँ, ये सब चीजों से बना हुआ है। तो जब भी किसी का भी शरीर का इधर दफनाया जाता है, तो क्या वो उसके जो परमाणु है वो मर नहीं जाते हैं? उसके परमाणु जमीन में दूसरी तरह से, हवा के हिसाब से, इस तरह से अलग अलग डिसइंटीग्रेट होके चले जाते हैं, बट वो खत्म नहीं होते हैं। आपने अग्नि दा दिया तो शरीर जल गया, तो जला, लेकिन क्या हुआ, उसके जो भी परमाणु है वो किधर मर नहीं गए, वो अलग अलग पांच तत्व में वापस मिल गए। ठीक है ना? चलो। जी निमेश भाई। Just one question. हाँ। Just one question extending to the सुरेश question actually. हम्म। तो तो ऐसा है कि हम लोग जब अच्छा भाव करते हैं तो हम लोग बेसिकली वो पूरा 84 लाख का जो भी है सर्कल है, वो उसका कम सर्कल क्रॉस करके देन वी अगेन कम बैक टू द मनुष्य मनुष्य के इसमें, बराबर? तो just to extrapolate the question, in fact that was the question I was also having it. तो ये if you see over last probably say 100 years or something like that, तो ये मनुष्य का ही जो पॉपुलेशन है इंडिया का, देखो तो 10 करोड़ से 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया, 200 करोड़ से पूरा चाइना का पॉपुलेशन, सब मनुष्य का ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और
तो किधर कम हो रहा है फिर एकदम सब? इसका मतलब ऐसा है कि सब लोग अच्छा अच्छा कर रहे हैं और मनुष्य ही काफी भारी मात्रा में पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका। देखो ऐसा है। सब सब पूरा पूरा आप ब्रह्मांड का सोचो, और सपोज दैट क्वांटिटी इज एक्स, दैट एक्स विल रिमेन एक्स, बिकॉज ये तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई नया नया तो आत्मा नहीं आएगा इसमें, आत्मा एक आत्मा से दूसरा आत्मा कन्वर्ट होगा। बट ये जो टोटल क्वांटिटी एक्स है, उसमें मनुष्य की क्वांटिटी क्यों ऐसी बढ़ रही है वैसे तो? देखो ऐसा है, देयर आर साइकिल्स। ओके, पहले मनुष्य की पॉपुलेशन, अभी जैसे देवर डायनासोर्स, राइट? ऊपर डायनासोर्स थे और बहुत सारे थे, धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो गए। अभी हम यहाँ पर, मैं फिर से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप एक कोई भी जंगल ले लो, उस जंगल में जितने भी प्लांट्स है, पौधे हैं, छोटे बड़े ग्रास, ये सब वो सब कितने होंगे, यानी काउंटलेस काउंटलेस काउंटलेस। ये प्रश्न मेरे को भी था, माने कि क्या बहुत सारे लोग पुण्य करने लगे हैं इसके लिए मनुष्य ही पैदा हो रहे हैं? लेकिन अभी हम सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहे हैं, राइट? नाउ इवन साइंस बिलीव्स कि इट इज नॉट ओनली दिस अर्थ that has human beings or life. You are a student of science, and when you look at the whole universe, पृथ्वी जैसी और भी जगह होगी ही जहां पर जीव होंगे, मनुष्य या दूसरे सब जीव। और हिंदू धर्म कहता है, और जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये सब कहते हैं कि सब जगह जीव है, ब्रह्मांड में जीव है, सब जगह है। अभी मनुष्य की पॉपुलेशन यहाँ बढ़ गई है, लेकिन मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी मनुष्य, कोई ऐसे मनुष्य नहीं हुए हैं कि जो बहुत आत्म कल्याण कर रहे हो। आज के दिन में तो हम ज्यादा क्या देखते हैं, कली युग में ज्यादा लोग भौतिक चीजों के पीछे ही पड़े हुए हैं। सो वो मनुष्य होते हुए भी जानवर जैसे ही है। तो भले है मनुष्य, इसी के लिए क्या कहा कि अभी हम दूसरे के बारे में सोचने जाएंगे तो थोड़ा मिक्सअप हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें अपने बारे में सोचना है कि मैं अभी मनुष्य हूँ, और मनुष्य गति से ही मेरी प्रोग्रेस हो सकती है। तो मुझे वापिस मनुष्य का भाव कैसे मिले, नंबर वन। एंड अभी जो मिला है उसका मैं मैक्सिमम कैसे यूटिलाइजेशन करूँ। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, पप्पा जी ने कहा कि अगर आप सच्चा पुरुषार्थ करते हो, जेन्यून, तो आपके बहुत सारे नरक के और तिर्यंच के ये सब भाव कट हो जाते हैं। और रियल जो साधक होता है उसके सिर्फ दो ही भाव, दो ही रहते हैं, एक मनुष्य और एक देवलोक। ना देवलोक में ऐसे कहा जाता है हजारों लाखों साल का आयुष्य, ठीक है? तो अभी है ना, बहुत हम उसमें जाएंगे तो बहुत मिक्सअप हो जाएंगे। इतना ही रियलाइज करो कि मैं मनुष्य हूँ, ओके, और मुझे मेरा आत्मा का कल्याण करना है, और ये भाव करना है कि मैं ये, क्योंकि मनुष्य से प्रोग्रेस है, तो मैं फ्यूचर में भी आइदर इमीडिएटली या जल्दी से जल्दी मुझे मनुष्य का भाव मिले, जिससे मैं आगे प्रोग्रेस कर सकूं। ओके, सो अभी समय काफी हो गया है यार, सोचिएगा इसके ऊपर, वी हैव टू थिंक। चलो, कौन जय स्वरूप करेगा? सुप्रिया जी, आप हो? सुप्रिया जी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? हिमेशભાઈ હું બોલું? हाँ चलो, તમે बोलो।
एक मिनिट. हा. जय श्री सद्गुरुदेव वंदन. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ ન સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેણે આપ્યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન ગણી. हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अंत्य क्षय करने वाला वितराग पुरुषना मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करे मुझे दिया. उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में सर्वथा असमर्थ हूँ. फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्ठुर है, जिससे मैं मन वचन काया करी एकाग्रता थी आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ. आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ. वह सफल हो. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. जय श्री सद्गुरुदेव वंदन. त्रिलोक के नाथ की जय हो. जय हो. जय हो. जय हो. परम कृपालु देव की जय हो. जय हो. जय हो. सदगुरु देव की जय हो. जय हो. जय हो. और आज के तत्व आनंद की विजय हो. जय हो. और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति चिंतन मनन की विजय हो. जय विजय हो. हो. जय हो. विजय हो. सबका आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो. इतना ही कहना चाहता हूँ. मनुष्य भव दुर्लभ है और मनुष्य भव मिला है तो जरूर उसका पूरा फायदा उठाइए. अगला जन्म अभी टाइम दिन भूल जाइए. ये जन्म मिला है उसका मैं किस तरह से सदुपयोग करके आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं. कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग. ओके, बस यही भाव. और दूसरा, जब भी कृपाणु देव का समाधि दिवस था तभी दिल्ली के वहां पर एक सत्संग किया था, इच्छे छे जे जोगी जन. उसका रिकॉर्डिंग भी मैंने ग्रुप पे डाला था. बहुत ही मतलब सुंदर परम कृपाणु देव का पद है. अगर आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है तो जरूर सुनिएगा. वेरी इंस्पायरिंग. एंड बस अपने को तो सत्संग के भाव में रहना है ना. सत्संग सुनिए, सत्संग के ऊपर सोचिए, विचार करिए, एक्सेट्रा. चलो, जय सद्गुरुदेव. जय सद्गुरुदेव वंदन. जय सद्गुरुदेव वंदन. थैंक यू निमेश भाई. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.